प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWSSC एग्जाम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे साथ जुड़े और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है, क्योंकि आज तो शुरुआत में ही आपकी क्लास लगानी है मुझे। मंटू सिंह है, डोरेमोन भी है। अच्छा, डोरेमोन भी है यहाँ पर हमारे साथ। अभिषेक शर्मा, शीतल है, ऋषि उपाध्याय, इनोसेंट, अंजलि, आंचल, सरिता, आरजूपाल, प्रजापति, संदीप, शेजल, निधि, अमित, अंकित, विजय, सभी को नमस्कार है भाई। तो शुरुआत में क्लास लगाने की बात क्यों कही? लगातार आज चौथी क्लास है वही स्लॉक्स की। चौथी है ना? हाँ चौथी है। नंबर डला है तो सही ही डला होगा। चौथी क्लास है और मैं लगातार आपको दूसरी ही क्लास से होमवर्क देता हुआ आ रहा हूँ। मैं आपसे हर क्लास में कह के जा रहा हूँ कि जाइए 30 प्रश्न करिए, 40 प्रश्न करिए, 50 प्रश्न करिए। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कह दिया था हम पे किताब नहीं है, तो मैंने कहा भैया गूगल तो है, वहां से निकाल लीजिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या आपने मेरी बात मानी? कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत जोर से की थी। मैंने कहा क्वेश्चन करोगे, आपने कहा सर करके लेकर आएंगे, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो कर ही लाएंगे। तो बताइए भाई, आपने कितने क्वेश्चन किए और उसमें से कितने सही कितने गलत हुए? जरा एक बार डेटा लिखकर भेजिए ना मुझे थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए पढ़ाने से पहले। 33 आउट ऑफ 40, मतलब 7 गलत कर दिए हैं। अच्छा, कह रहे हैं 180 अटेम्प्ट किए, 165 सही हुआ। अरे ये बात बनी भाई, कुछ 40 में से 39 सही हो गए, 35 में से 35 करेक्ट, 40 में से 33 करेक्ट, 40 में से 36, 40 में से 37 है। और एक वाला कह रहा है 47 गलत। सही वाले नहीं बता रहा सही किए कितने, पता चला सही किए 200, 300 और 47 गलत बता दिए। चलिए ठीक है, मेरे को आपके कमेंट करने से ये पता तो चला कम से कम कि आपने अटेम्प्ट किया। तो बताइए आपको फील गुड हुआ कि नहीं, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि हाँ जी सर हम सवाल कर पा रहे हैं। जो सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं वो शायद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपको पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ाई है। और भी कई चीजें हैं। ओनली वाला केस नहीं पढ़ाया, ओनली आ फ्यू वाला केस नहीं पढ़ाया, केवल कुछ वाला केस अभी नहीं पढ़ाया ना। तो आज हम सब कुछ शुरू बात से पढ़ना शुरू करेंगे। 50 में एक गलत हुआ है, अरे वाह बहुत बढ़िया कार्तिक यादव, ये हुई ना बात। तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि कल तक की क्लास आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए थे, बहुत मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं प्यारे साथी? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉसिबिलिटीज। आज मैं आपको पॉसिबिलिटीज पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि संभावना। पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी को संभावना कहते हैं। देखो हिंदी में संभावना कहलाएगी, तो हम लोग संभावना को पढ़ने जा रहे हैं। सिलोजिज्म में संभावना पहले केवल और केवल बैंक पूछता था, और आजकल हर बड़े और छोटे एग्जाम में पूछे जाने लगी है। यानी कि आप रेलवे ग्रुप डी जैसा एक छोटा एग्जाम, SSC GD जैसा, मतलब वो ऑफिसर लेवल वाले तो नहीं है ना, कम से कम CGL से इंस्पेक्टर बनने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके कंपैरिजन में देखा जाए छोटे एग्जाम है, तो उनमें भी पूछे जा रहे हैं। तो अब लगभग सब में आ रहे हैं, हमारे CGL में आ रहे हैं, हमारे CHSL में आ रहे हैं। ये इन पेपर्स में भी संभावना पूछी जाती है, तो हमें आनी चाहिए। तो संभावना क्या है? संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी विच इज नॉट इक्वल्स टू 100 और मोर देन 100, विच कैन नॉट बी इक्वल्स टू 100 और मोर देन 100। संभावना क्या है? संभावना वो है, पॉसिबिलिटी वो है प्यारे साथी, पॉसिबिलिटी वो है जो कभी ना तो बड़ी हो और ना ही बराबर हो, ना बड़ी हो ना ही बराबर हो 100% के, उसको पॉसिबिलिटी कहेंगे। या साधारण भाषा में कहूं तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी वो है जो हमेशा कम होगी, छोटी होगी, किससे? 100% से, वो पॉसिबिलिटी कहलाएगी। संभावना कई जगह पर लगाई जा सकती है, लेकिन हर जगह पर नहीं लगाई जा सकती। तो हमें यही समझना है कि संभावना कहां लगती है और कहां पर नहीं लगती है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि संभावना कभी भी उस जगह पर नहीं लगेगी जहां पर कोई चीज 100% ट्रू होगी। कोई भी चीज 100% ट्रू होगी, वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी जो है ना, पॉसिबिलिटी वो कभी काम नहीं करेगी। पॉसिबिलिटी कभी भी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी।
जो चीज 100% ट्रू है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ये आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूं ना, सब लोग जानते हैं। अब आप में से कोई बच्चा कहे कि ये सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इस बात की संभावना लग रही है मुझे, आप सब उस पर चिल्ला उठोगे, कहोगे बेवकूफ है क्या सर, तो रीजनिंग ही पढ़ा रहे हैं, इसमें संभावना क्या है। यानी कि जो चीज ओरिजिनल है, 100% ट्रू है, उसमें आप संभावना लगाने नहीं देंगे किसी को। मैं आपसे कहूं कि कल भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, इस बात की संभावना है कि कल इंडिया जीतेगी, तो आप कहेंगे हाँ जी सर ये संभावना हो सकती है। तो संभावना यहां लगी, क्यों लगी, क्योंकि कल जो मैच होगा उसका रिजल्ट मुझे नहीं पता, मैं 100% श्योर नहीं हूं उसके लिए, तो मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं कि कल जो भारत और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें इंडिया जीत सकती है, जीतने की संभावना है। तो ऐसी जगह पर संभावना लगती है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ऐसे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जो हमारे लिए डेफिनेट नहीं है, जो हमारे लिए कंफर्म नहीं है, वहां संभावना लगती है। अच्छा, साथ ही साथ कल भारत पाकिस्तान का मैच होगा, कल भारत, ये इस बात की संभावना है कि कल इंडिया हार सकती है, ये भी उतनी ही अपना महत्व रखती है जितना कि जीतने की रखती थी। मैंने कहा कि कल भारत पाकिस्तान का मैच होगा, कल इंडिया जीत सकती है, इस बात की संभावना हो। आपने कहा हाँ सर हो सकती है, तो जीत नहीं सकती, हार जाएगी, इस बात की भी उतनी ही संभावना है। यानी कि दोनों ही संभावना सही है। वो बात अलग है कि हम भारतवासी हैं, हम ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना चाहते, लेकिन सच्चाई यही है, जिस चीज के बारे में हमको नहीं पता उसमें हाँ की संभावना भी सही और ना की संभावना भी सही होती है। मेरी एक आईडी इंस्टा पर वायरल हो गई है अच्छा, एक आईडी वायरल हो गई है कि वीडियो वायरल हो गई है? अच्छा, अभी तो कोई नहीं हुई भाई, अभी तो मैं छोटा ही वाला मास्टर हूँ, वायरल हो जाएगी तब शायद बड़ा बना दोगे तुम लोग चलो भाई, मैंने कहा कल भारत जीत सकता है, इस बात की संभावना है, तो वो सही होगी। कल भारत हार सकता है, इस बात की संभावना है, तो वो भी सही होगी, क्योंकि जो चीज निश्चित नहीं है उसमें हम संभावना लगा सकते हैं। याद रखेंगे इस बात को। तो कोई चीज डेफिनेट नहीं है उसी में संभावना लगेगी, और जो चीज डेफिनेट है, जो चीज डेफिनेट है उसमें संभावना नहीं लगेगी। जो चीज डेफिनेट है, मैंने क्या स्पेलिंग लिखी है जो चीज डेफिनेट है उसमें संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो कभी भी नहीं लगेगी, है ना। अब ये डेफिनेट होता क्या है, कंफर्म कोई भी चीज होगी वही डेफिनेट है। डेफिनेट आपका हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए इस बात को मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि मैं एक अनजान शहर में एक रास्ते पर भटक रहा था। मैं एक अनजान शहर में एक रास्ते पर भटक रहा था। मैं जहां भटक रहा था वहां पर कुछ घर बने हुए थे, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके मैं यहां पर घूम रहा था। सामने से एक व्यक्ति आया, बोला भाई साहब ये वाला घर क्या मोहन का है? मुझसे बोला, ये व्यक्ति मुझसे बोला क्या भाई साहब ये वाला घर मोहन का है? मैं तो अनजान रास्ते पर हूं, अनजान शहर में हूं। मैंने कहा क्या ये घर मोहन का है? तो मैं क्या कहूं उससे, बताओ। हाँ ये घर मोहन का है, नहीं कह सकता भाई, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मोहन का घर है। मैं इससे क्या कह दूं ना, ये घर मोहन का नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकता मैं आपसे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि ये नहीं है। तो याद रखना कि हाँ मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हाँ डेफिनेट को, जो डेफिनेट है, जो पक्का है, मुझे श्योर है, उसके लिए हाँ कह सकता हूं। नहीं भी नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पक्का ये भी नहीं पता कि ये उसका घर है या नहीं है। इसलिए ये दोनों हाँ और ना कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं। पक्की बात होगी तभी हाँ बोलेंगे और ना बोलेंगे। अब जैसे इसने मुझसे पूछा भाई साहब ये घर मोहन का है, तो मैंने इससे कहा हाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पता तो है। मैंने कहा नहीं है तो बेचारा रास्ता भटक के कहीं और चला जाएगा। मुझे इससे क्या कहना चाहिए बताओ जल्दी से? मुझे कहना चाहिए पता नहीं, मुझे इससे कहना चाहिए पता नहीं।
पता नहीं का मतलब क्या होता है? पता नहीं का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी चीज हमको पता नहीं है वहीं पर संभावना लगेगी। जो चीज पता है उसके लिए तो मैं हाँ बोल दूंगा या फिर ना बोल दूंगा, वो तो डेफिनेट है। जो चीज नहीं पता है उसी के लिए संभावना लगेगी। मेरे को इसको जवाब देना चाहिए, भाई साहब मैं इस शहर में नया हूं, मुझे नहीं पता कि ये घर किसका है, तो आई कैन नॉट डिटरमाइन कि ये घर किसका है, वहां पर संभावना लगती है। बात समझ में आई कि नहीं? सर आप भी क्लास बंद कर दीजिए, राहुल सर का क्लास बंद। कैसी बातें करते हो, पढ़ाई पर दिमाग नहीं लगा रहे। तो आइए भाई पॉसिबिलिटी को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली इस प्रकार से बनेंगे। मैंने कहा कुछ बिल्ली गधे हैं, तो कुछ बिल्ली गधे इस प्रकार से बनेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली गधे हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे ये पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि कुछ गधे बिल्ली होना संभावना है, होना संभावना है, तो आप क्या कहोगे? जल्दी बता दो फटाफट से। सम जी being B is a possibility। क्या कहते हैं भाई? मैंने आपसे कहा कि कुछ गधे बिल्ली होना एक संभावना है, कुछ गधे बिल्ली होना एक संभावना है। तब कह रहे हैं यस सर है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सर नहीं है। तो भाई आप लोगों ने क्या सीखा? इतनी देर से मैं कुछ बकवास सी कर रहा था, आपने सुना हो तो। आपने क्या सीखा मुझसे? मैंने आपको कहा था जो चीज डेफिनेट है वहां कभी संभावना नहीं लगती। इसने कहा कुछ गधे बिल्ली होना एक संभावना है, तो आप देखो क्या कुछ गधे का बिल्ली होना एक संभावना है? सर सही है। नहीं भाई सब गलत है। क्यों गलत है? मैंने कहा कुछ गधे बिल्ली होना संभावना है, तो आप देखो कुछ गधे बिल्ली होना संभावना नहीं है सर, कुछ गधे तो ऑलरेडी बिल्ली हैं। ये तो सच है। जो सच है उसमें संभावना लगा रहे हो तो वो संभावना कैसी होगी? गलत होगी। अभी बताया था कि नहीं बताया था? क्या क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अच्छा, यदि मैं आपसे अगला निष्कर्ष पूछ लेता हूं, मैं आपसे दूसरा निष्कर्ष पूछ लेता हूं कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं सॉरी गधे होना एक संभावना है, एक संभावना है। बताइए भाई, अपने ज्ञान का प्रकाश डालिए इस पे। सम के बीइंग जी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं भाई, सही है कि गलत है? मैंने आपसे कहा संभावना हर उस जगह लग जाएगी जिसके बारे में हमें पता नहीं। अच्छा ये बताओ, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, जी सर। कुछ बिल्ली गधे हैं, जी सर। कुत्ते और गधे के रिलेशन के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं सर, उसके बारे में तो हमसे कुछ कहा ही नहीं गया। तो कुत्ते और गधे के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो कुत्ते और गधे के बीच में किसी भी प्रकार की संभावना सही होगी, किसी भी प्रकार की संभावना सही होगी, क्योंकि हमें उनके बारे में रिलेशन पता ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुत्ते गधे होना एक संभावना है, तो आप कह दो हाँ जी सर ये सही है। अब रही बात समझने की, इसे समझें कैसे सर? तो भाई एक बात ध्यान रखना कि जब भी संभावना शब्द आ जाए, पॉसिबिलिटी आ जाए, तो आपको अपना मेन डायग्राम छोड़कर एक नया डायग्राम बनाना चाहिए। चाहे तो वो पेन से बना लो या मानसिक रूप से बना लो, कैसे भी बनाओ, लेकिन नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे आपसे कहा कुछ कुत्ते गधे होना एक संभावना है, तो आप सोचो कि कुछ कुत्तों को गधे में कैसे बना सकता हूं। तो आप कहोगे कि सर ऐसे बना सकता हूं कि सबसे पहले कुछ बिल्ली गधे बनाता हूं, कुछ बिल्ली गधे बनाता हूं, और उसके बाद क्या करता हूं कि कुछ कुत्तों को इस प्रकार से इनसे टच करा देता हूं। ऐसा करने से आपका
कुछ कुत्ते गधे होना संभावना बन गई, कुछ कुत्ते गधे के अंदर आ गए, इस बात की संभावना बन गई। अब आप कहोगे सर ये क्या, आपने नया डायग्राम बना दिया, ऐसे तो आप कुछ भी बना दिया करोगे और सारी संभावना सही कर दिया करोगे। नहीं, हम जब नया डायग्राम बनाते हैं तो हम इस बात का ख्याल जरूर रखते हैं कि जो पुराने वाले डायग्राम में बातें कही गई थी वो इसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, दैट शुड बी देयर। वो बातें कम ना हो जाए। चीजें बढ़ रही हैं नए डायग्राम में, बढ़ जाने दो, घटनी नहीं चाहिए। अब आइए चेक कराता हूं। जैसे इसने कहा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो देखना क्या कुछ कुत्ते बिल्ली अभी भी हैं कि नहीं है? सर बिल्कुल है। इसने कहा कुछ बिल्ली गधे हैं, देखना जरा कुछ बिल्ली गधे अभी भी हैं कि नहीं है? ये सर बिल्कुल है। यानी कि जो बात इस कथन में थी वही इसके अंदर भी विद्यमान है। इसका मतलब मैं इसमें ये डायग्राम बना सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायग्राम बन गया तो मुझे दिखने लगा कुछ कुत्ते गधे होना संभावना है। जी सर, कुछ कुत्ते का गधे होना एक संभावना है। तो ये संभावना कैसी हो गई? सही हो गई। बोलिए जी, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ थम्स अप करके। यस सर, हो सकती है। जल्दी बताओ थम्स अप करके, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? थम्स अप करके चाहिए मुझे, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी कंफ्यूजन है किसी को? तो हम एक सवाल और यहां पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नया सवाल ले लेते हैं बल्कि, है ना, और नया सवाल ले लेते हैं। जैसे मैंने इस बार आपसे कहा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। मैंने आपसे कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ये लीजिए, सभी कुत्तों को हमने बिल्ली बना दिया। सभी कुत्तों को हमने बिल्ली बना दिया। चलो ऐसे बना देते, थोड़ा बड़ा बना देते। सभी कुत्ते बिल्ली हो गए। आगे मैं आपसे कहता हूं कि कुछ बिल्ली गधे हैं, तो मैंने कुछ बिल्लियों को गधे बना दिया। ऐसे करके कुछ बिल्ली गधे हो गए। ध्यान करिए मैंने क्या बनाया है, ध्यान से सुनिएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। मैंने कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली गधे हैं, आपने सुन लिया। अब मैं आपसे कुछ निष्कर्ष पूछने जा रहा हूं, जरा उस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पहला निष्कर्ष पूछ रहा हूं कि कुछ कुत्ते गधे हैं। जल्दी से हाँ और ना कर दीजिए। सम के आर जी, जल्दी से हाँ और ना कर दीजिए भाई, फटाफट से। यहां से हमें यह समझना है कि आप कितना समझे हैं। वेरी गुड कह रहे हैं, नहीं है, वेरी नाइस। देखो एक बात समझनी होगी आपको कि उसने कहा कुछ कुत्ते गधे हैं, वो आपसे डेफिनेट आंसर चाह रहा है। उसने संभावना में नहीं पूछा आपसे। संभावना पूछी होती तो लिखी होती ना, कुछ कुत्ते गधे होना संभावना है। लिखा है क्या इसमें? नहीं। सम के बीइंग जी इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है क्या इसमें? नहीं। दैट मीन्स उसने हमसे संभावना नहीं पूछी, सिंपल केस पूछा है। सिंपल का आंसर सिंपल देना है। इसी डायग्राम में से जो सीखा है पिछले 3 दिन में उसका आंसर दे दीजिए। उसने कहा कुछ कुत्ते गधे हैं, हमने कहा कुछ कुत्ते गधे से टच होते दिखते हैं क्या? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। दैट मीन्स ये कैसा हो गया? गलत हो गया। बट यदि मैं इसकी जगह पर आपसे एक दूसरा निष्कर्ष पूछ लेता हूं प्यारे साथी कि कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं, हो सकते हैं। सकते शब्द जो होता है ना, सकते सकते, ये भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम के कैन वी जी। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं? जैसे ही उसने सकते बोला, पॉसिबिलिटी बोला, तो आपके दिमाग में एक नई बात आएगी कि हम नया डायग्राम बना सकते हैं, और ऐसा डायग्राम जिसमें कुछ कुत्ते गधे होते हुए नजर आए। तो हमने क्या किया? हमने एक नया डायग्राम बना दिया भाई। कैसे बना दिया? कि हमने कि कुछ कुत्तों को गधे बनाना है तो हमने कुत्तों का डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना दिया। लो, कुछ कुत्ते गधे हो गए। उसने पूछा था कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? हाँ जी सर, ऐसा डायग्राम बन जाए तो कुछ कुत्ते गधे हो जाएंगे। यानी कि ये वाली संभावना कैसी हो गई? सही हो गई। अब आप कहोगे सर कुछ भी कर देते हो हैं, अब आपने इसको बढ़ा दिया। भाई मैंने क्या कहा? पॉसिबिलिटी, संभावना, सकते शब्द आया है तो आपको एक नया डायग्राम बनाना चाहिए ऐसा जिसमें पॉसिबिलिटी दिखे। तो हमने बना दिया, कुछ कुत्तों को गधे बना दिया।
क्योंकि उसने कहा था कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं, हमने कहा ऐसे बना दो, हो जाएंगे। बट हमें डायग्राम बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि डायग्राम मतलब कथन में जो पहली बातें थी वो खत्म तो नहीं हुई। याद करो कथन क्या कहता था, कहता था सभी कुत्ते बिल्ली हैं। देखो अभी भी सभी कुत्ते बिल्ली के अंदर ही हैं, और बाकी तो सेम है ही है, उसे तो टच किया ही नहीं था मैंने। यानी कि पुरानी बातें इसके नए डायग्राम के अंदर विद्यमान हैं। इसका मतलब हम इसे बना सकते हैं। तो ये संभावना कैसी हो जाएगी प्यारे साथी, सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ गया। इसे मैंने फिर वही बना दिया जैसा था, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं। मैं आपसे एक नया निष्कर्ष पूछना चाहता हूं। मैंने आपसे एक नया निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष पूछ लिया कि सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं। सकते शब्द को संभावना मानना है, ध्यान रखिएगा। सकते शब्द को संभावना मांगना है, यानी कि ऑल के कैन बी जी, बताइए जल्दी से क्या कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हो सकते। तो भाई मैंने कहा सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं, तो भाई उसमें क्या दिक्कत है। लो यहां से हटाओ कुत्तों को और यहां ले जाकर बिठा दो, लो सभी कुत्ते गधे हो गए। कुछ भी सर, कुछ भी कर रहे हो, यहां से बिठा के अंदर रख दिए। मैंने आपसे कहा नया डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं, नया बना दिया, सभी कुत्ते गधे के अंदर आ गए। लेकिन जो बात पुरानी थी वो खत्म तो नहीं हो गई। चलो चेक करते हैं। पुरानी बात कहती थी सभी कुत्ते बिल्ली हैं, देखो अभी भी सभी कुत्ते बिल्ली के अंदर है, बोलो है कि नहीं। तो इसका मतलब डायग्राम सही बना है, पुरानी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, तो इस बात की संभावना है कि सभी कुत्ते बिल्ली हो जाए। बोलो क्लियर हो गई बात। तो ये कैसा हो गया, सही हो गया। जल्दी बता दो फटाफट से, क्या ये बात समझ में अच्छे से आ चुकी है प्यारे साथी और नॉट, क्लियर हो गई है ये बात कि नहीं। इसे वहीं पहुंचा देता हूं बार बार में जहां से लाए थे, क्योंकि मेन तो यही था ना। ठीक हुई बात। चलो एक सवाल और देखो, यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। मैंने आपसे कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये लीजिए कुछ कुत्ते बिल्ली हो गए। मैंने कहा आपसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये लीजिए कुछ कुत्ते बिल्ली हो गए। अब मैं आपसे कुछ निष्कर्ष पूछूं, आप जवाब देंगे? कोशिश करो भाई जवाब देने की, है कोशिश करो। और जो कंफ्यूज है ना, थोड़ी देर बने रहो, हाँ कंफ्यूज बने रहो, मैं चाहता हूं। लेकिन विश्वास मानो, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, अंत भला ही होगा। बस थोड़ी देर कंफ्यूज ही बने रहो, आप बने रहो थोड़ी देर। हाँ जी, मैंने आपसे पहला निष्कर्ष पूछा कि कुछ बिल्ली कुत्ते होना संभावना है। जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से। सम बी बीइंग के इज अ पॉसिबिलिटी। जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे। कह रहे नहीं है, अरे वाह, फिर सीख तो गए, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सीख गया। मैंने कहा कुछ बिल्ली के कुत्ते होना संभावना है, आपने देखा कुछ बिल्ली तो कुत्ते ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी सच है ये तो। और सच में संभावना थोड़ी लगा दूंगा मैं, सच है तो संभावना नहीं लगेगी। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला सवाल मैंने लिया आपके लिए, मतलब दूसरा निष्कर्ष है। मैंने आपसे कहा क्या सभी कुत्ते बिल्ली होना संभावना है? ऑल के बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। जल्दी से बता दो भाई, क्या सभी कुत्तों का बिल्ली होना एक संभावना है? जल्दी बताओ फटाफट से, है कि नहीं है? इसमें मिला जुला सा असर दिख रहा है, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, वो तो हमें दिख ही रहे हैं। ये हमसे क्या चाहता है? ये चाहता है सभी कुत्ते बिल्ली होना संभावना हो तो हमें बता दो साहब, ऐसी कोई संभावना है कि सभी कुत्ते बिल्ली हो जाए? हमने कहा एक नया डायग्राम बनाओ, हमने कहा एक नया डायग्राम बनाओ। इस बार आप सभी कुत्तों को बंद कर दो। बोलो किसके अंदर बंद कर दो? कि सिर्फ बिल्लियों के अंदर बंद कर दो। लो, सभी कुत्ते बिल्ली होना संभावना है कि हाँ जी सर है, सभी कुत्तों का बिल्ली होना एक संभावना। कि सर अब तो स्टेटमेंट पुराना वाला गलत हो गया, खराब हो गया। मैंने कहा कैसे? कि पुराना स्टेटमेंट कहता था कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो भाई साहब नया स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कि सर सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यही तो कह रहा है नया।
पुराना कहता था कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, नया क्या कह रहा है? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। खराब हो गया स्टेटमेंट? नहीं हुआ। आप मेरे सवाल का जवाब हाँ और ना में देना बस। ये कहता था कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कहता था, बस यहां देखो और मुझे बताओ कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या नहीं, इस बात का जवाब दे दो जल्दी कमेंट से। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या नहीं, इस बात का जवाब दे दो जल्दी से। हैं। जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ तो होंगे ही, इसलिए ये जो पुरानी बात थी वो इसके अंदर है। सभी कुत्ते बिल्ली हो गए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कुत्ते बिल्ली हैं इसमें क्या? हाँ जी बिल्कुल है। इसका मतलब ये डायग्राम सही बना है, और जब सही बना है तो सभी कुत्तों का बिल्ली होना संभावना भी कैसी हो गई? सही हो गई। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल में मैंने आपसे कहा सभी बिल्ली कुत्ते होना संभावना है। ऑल बीइंग के इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ क्या इस बात की संभावना है? क्या इस बात की संभावना है कि सभी बिल्ली कुत्ते हो जाएं? कि सर आप तो कुछ भी बना देते हो, फिर से बना दोगे? बनाऊं क्या? सर आप तो कुछ भी बनाते हो। ये कह रहा है सभी बिल्ली कुत्ते होना संभावना है, तो मैंने कहा नया डायग्राम बना दो। सभी बिल्लियों को कुत्ते बनाना है तो सभी बिल्लियों को कुत्ते के अंदर ऐसे करके बंद कर दो। ये लो, सभी बिल्ली कुत्ते होना संभावना हो गई कि नहीं? कि सर स्टेटमेंट खराब नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। स्टेटमेंट कहता था कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अभी देखना कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अभी भी वही कह रहा है। इसका मतलब सही है तो सभी बिल्ली के कुत्ते होना भी संभावना कैसी होगी प्यारे साथी? सही होगी। यहां से काफी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार थम्स अप मांगता हूं मैं आपसे, मैं जल्दी से बताएंगे क्या चीजें बेहतर हुई हैं पहले से या बेकार होती चली गई हैं? ये भी बता दो भाई, बेहतर हुई हैं पहले से? अच्छा चलो और बढ़ते हैं आगे, एक नया सवाल ले रहे हैं। सवाल कहता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। फिर कहता है सभी बिल्ली गधे हैं, सभी बिल्ली गधे हैं। और फिर कहता है कि कोई भी गधा चालाक नहीं है, कोई भी गधा चालाक नहीं है, मना कर रहा है। स्टेटमेंट याद कर लो, क्योंकि मैं बार बार आपसे पूछा करूंगा कि स्टेटमेंट याद है आपको? बताइए स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गधे हैं और कोई भी गधा चालाक नहीं है। मैंने आपसे एक कंक्लूजन पूछा कि कुछ गधे कुत्ते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सम GR के ध्यान इस बात पर देना है, क्या इसमें संभावना लिखी है? क्या इसमें पॉसिबिलिटी लिखी है? कह रहे हैं यस सर है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें संभावना नहीं लिखी है। कुछ गधे कुत्ते हैं, सिंपल पूछ रहा है तो इसी में देखकर बताओ क्या कुछ गधे कुत्ते के अंदर आ रहे हैं? सर हाँ, इसका मतलब ये सही है। अच्छा, यदि मैं दूसरा पूछता हूं आपसे, जैसे कि मैं अब अगले में पूछ लेता हूं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। सकते किसको दिखाता है बताइए जल्दी? पॉसिबिलिटी को। कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। सम बी कैन बी के, जल्दी से बताइए हो सकते हैं कि नहीं? कह रहे हैं नहीं हो सकते। अरे होशियार हो गए फिर तो। कह रहे हैं कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। सर कुछ बिल्ली ऑलरेडी कुत्ते हैं, देखो हैं, जो सच है उसमें संभावना नहीं लगने देंगे, ऐसा गलत काम हम होने नहीं देंगे। वेरी नाइस। चलो अगले सवाल का जवाब देना प्यारे साथी। अगले सवाल को मैं पूछ रहा हूं, मतलब इसी का निष्कर्ष है तीसरा। कुछ चालाक, C फॉर चालाक, कुत्ते, K फॉर कुत्ते हो सकते हैं। जल्दी से बता दो, हो सकते हैं, जल्दी बताओ। सम C कैन बी
के, जल्दी बताओ फटाफट से, हो सकते हैं कि नहीं? कुछ कुत्ते चालाक हो सकते हैं, यस सर हो सकते हैं, कुछ लोग नो भी कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कुत्ते चालाक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चालाकी के डायग्राम को यहां से मिटा दो सर, और चालाकी के डायग्राम को यहां पर आकर टच करा दो, लो कुछ कुत्ते चालाक हो गए। हो गए, क्या दिक्कत है? स्टेटमेंट खराब हो गया? कहां हुआ बताओ? स्टेटमेंट कहता था कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अभी भी है। सभी बिल्ली गधे हैं, अभी भी है। कोई गधा चालाक नहीं है, ये भी तो कहता था कोई गधा चालाक नहीं है। तो देखो कोई गधा अभी भी चालाक से टच नहीं हो रहा, इसका मतलब स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है तो फिर इस बात की संभावना भी ठीक है कि कुछ कुत्ते चालाक हो सकते हैं। बोलो कैसा हो गया? कि सर सही हो गया। हो गया क्या नहीं? तो मैं इसे वहीं पहुंचा दूं जहां से आया था, है ना? चलिए पहुंचा दिया, लेकिन आप समझ गए ना ये संभावना कैसी होगी? सही। अगले सवाल का जवाब देना। कहने का मतलब पर कंक्लूजन पर नया डायग्राम, हाँ पॉसिबिलिटी में। अब थोड़ी देर में क्या होगा, आप बनाया नहीं करोगे, सिर्फ आंखों से देखा करोगे, ऐसे छुल जाएगा, टच हो जाएगा, काम खत्म। अब चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें, है ना, आंखों से ही दिखाता हूं। मैंने अगला सवाल यानी कि चौथा आपसे ये पूछ लिया, मैंने आपसे चौथा ये पूछ लिया कि सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं, सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं। ऑल सी कैन बी के, चलिए सभी चालाकों को कुत्ते बनाना है इस बार। पहले कुछ चालाक कुत्ते बनाए थे, अब सभी चालाक पूछ रहा हूं, सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं? मना कर रहे हैं सर नहीं हो सकते। अब मेरे हाथ के इशारे को देखना, नया डायग्राम नहीं बनाएंगे, मेरा हाथ देखिए, मैंने सभी चालाक यहां से उठाए, ले जाकर कुत्ते के अंदर रख दिए, ऐसे हो गए सभी चालाक कुत्ते। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। वो कहता था कोई गधा चालाक नहीं है, चालाकी यदि यहां बैठेगी ना, यहां, तो कोई गधा वाकई में चालाक नहीं है। और सभी चालाक मैंने अंदर बिठाई दिए कुत्तों के, तो सभी चालाक कुत्ते होना संभावना है? जी सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये संभावना कैसी होगी? सही होगी। अभी बताओ समझ में आई कि नहीं? बताइए समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब भी ध्यान से देना है। वो सवाल है क्या? ये पांचवा सवाल है। मैं आपसे पूछता हूं कि सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं? ऑल के कैन बी सी। अब बताइए जल्दी से, जिन लोगों ने रट्टा मान लिया होगा वो तो रट्टे वाला आंसर गलत करेंगे ही। मैंने पूछा है सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं। इस बार सभी कुत्तों को चालाक बनाना है प्यारे साथी, तो आप नया डायग्राम बनाओ। सभी कुत्तों को चालाक बनाना है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो चालाकी को यहां से हटा दो, चालाकी को यहां से हटा दो। और आप सभी कुत्तों को चालाक बनाना चाहते हो तो सभी कुत्तों को बंद करेंगे चालाकी के अंदर। जैसे ही चालाकी यहां आएगी करंट मार जाएगा। क्यों? सभी कुत्तों को चालाक बनाना था तो चालाकी ऊपर से निकली, जैसे ही चालाकी यहां से निकली करंट मार गया। क्यों? गधे मिल गए। स्टेटमेंट कहता था कोई गधा चालाक नहीं है, तुमने आज ब्लंडर कर दिया, गधे को चालाकी से टच करा दिया। बताओ क्या ये संभावना लगेगी? क्या सभी कुत्ते चालाक हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब सभी कुत्ते को चालाक बनाने जाओगे चालाकी किससे टच हो जाएगी? गधे से। ये संभावना नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई सभी के नहीं? तो ये संभावना नहीं लगेगी। चलिए बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर देना भाई। मैं बहुत देर से मेहनत कर रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि संभावना आपको समझ में आ जाए। एक बार थम्स अप कर दीजिए यदि बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो। हाँ जी करंट लग गया बिल्कुल। चलिए छठवां सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, निष्कर्ष लिख रहा हूं कि कुछ चालाक बिल्ली हो सकते हैं। सम सी कैन बी बी। कुछ चालाक बिल्ली हो सकते हैं। इसका जवाब सब लोग सही देना, गलत मत कर देना। है नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो चालाकों को बिल्ली बनाने ले जाओगे तो चालाकी जाएगी अंदर, बाहर बैठे मिल गए गधे। कहां जा रही हो चालाकी?
कि बिल्ली से मिलने, तब पढ़ पड़ेगा। हमारी तुम्हारी लड़ाई चल रही है, मेरे बच्चे से मिलने नहीं जाना। ये सब संभावना है, इस बार तो संभावना में भी नहीं जाने दोगे ना। संभावना मतलब तेरे पास आ गया, कोई परमिट है तेरे पास अंदर जाने का। जब तेरी मेरी लड़ाई है तो तू बिल्ली से बात नहीं कर सकती चालाकी। कहने का मतलब ये है, जब दो एलिमेंट को टच करने के लिए मना किया गया है तो वहां पर संभावना में भी चालाकी गधे से टच नहीं होगी। जब गधे से ही नहीं टच होगी तो बिल्ली तक पहुंचेगी कैसे? इसका मतलब कुछ चालाक बिल्ली हो सकती है, ये संभावना कैसी होगी? गलत होगी। अरे थम्स अप क्यों नहीं करते हैं बताइए, समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हो गई बात? तो संभावना बेसिकली दो ही जगह नहीं लगेगी। एक वो जहां पर ऑलरेडी जो चीज सत्य है वहां नहीं लगानी है। दूसरी, दो एलिमेंट के बारे में मना किया है और आप संभावना में टच करा रहे हो, नहीं कर सकते। सत्य के आगे हर व्यक्ति हारा है, तो ये तो संभावना है, इसकी क्या चलती है? अभी बताइए, बात समझ में आई? तो मैं अगला सवाल प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने रख दूं, यदि चीजें बेहतर समझ में आ गई हैं तो। पूरा सिस्टम एसआरटी हो गया। चलो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, चाहूंगा ये कि आप आंसर दें, डायग्राम मैं बनाऊंगा, ठीक है? सवाल कहता है कुछ गुलाबी सफेद हैं। कुछ गुलाबी क्या है? सफेद है। हमने कुछ गुलाबी को सफेद बनाना है, तो कुछ गुलाबी को सफेद कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। कुछ गुलाबी सफेद हो गए। फिर क्या कहता है? इसके बाद कहता है कुछ हरे गुलाबी हैं। यदि कुछ हरे गुलाबी हैं तो हमने कुछ हरे को गुलाबी बनाना है, तो हमने कुछ हरे को गुलाबी इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें भाषा पर ध्यान देना है। संभावना लिखी है तो ही दूसरा डायग्राम बनाएंगे या सोचेंगे, नहीं तो सिंपल चेक करेंगे। कह रहे हैं ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो कौन कह रहा था? ये कौन था जो ये कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आया? पहले मैं तो चेक कर लूं। आओ जरा देखो, कहता है निष्कर्ष में कुछ हरे सफेद हैं। पहले तो ये पहचानो, क्या इसमें पॉसिबिलिटी पूछी है? नहीं, सिंपल चेक करना है। कुछ हरे सफेद हैं, देखना क्या कुछ हरे सफेद से टच होते दिखते हैं? नहीं, दिखता नहीं, वो बिकता नहीं। सिंपल को सिंपल चेक करना है। ये संभावना की बात कर रहा है। संभावना मतलब नया डायग्राम सोच सकते हैं। इसने कहा सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। सभी हरे के सफेद होने की संभावना है। मैंने कहा है, बताओ कैसे? देखो ये गुलाबी है, जी सर। कुछ गुलाबी सफेद थे, जी सर। अब आप क्या चाहते हो? सभी हरे के सफेद होने की संभावना। लो, सभी हरे को हमने ऐसे करके रख लिया अंदर। लो, सभी हरे सफेद हो गए। इससे डायग्राम खराब नहीं हुआ ना। ये कहता था कुछ गुलाबी हरे हैं, देखो अभी भी कुछ गुलाबी हरे से टच है। ये कहता था कुछ गुलाबी सफेद हैं, अभी भी कुछ गुलाबी सफेद से टच हैं। जब डायग्राम खराब नहीं हुआ और पॉसिबिलिटी दिख गई, दैट मीन्स ये कैसा होगा? सही होगा। ओनली सेकंड फॉलोज बताने वाले। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी। मैं आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर समझा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल यहां लाकर समझा रहा हूं, देसी भाषा में जैसे कहते हैं, रूल्स को करके पढ़े। एसआरटी ने सिस्टम हैंग कर दिया। 150 फेल है। 150 फेल नहीं, देखो ये तो अपना अपना तरीका होता है, फेल नहीं कहेंगे, लेकिन अपना अपना तरीका है। मुझे ये तरीका पसंद है और मैं कोशिश ये भी कर लेता हूँ कि सबको समझा भी पाता हूँ इसमें, तो फिर अच्छी बात है ना, मैं इससे पढ़ाऊँ। आपने पॉसिबिलिटी की धज्जियां उड़ा दी। मजा आ गया ना। चलो अगले सवाल का जवाब दो, तब मुझे मजा आएगा। ये लीजिएगा, कहता है कुछ लड़के महिलाएं हैं। कुछ लड़के महिलाएं हैं, तो कुछ लड़के को महिला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कुछ लड़के को महिला बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ये लीजिए, कुछ लड़के महिला हो गए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कोई महिला लड़की नहीं है। कोई महिला लड़की नहीं है, तो महिला की लड़ाई करवा दीजिए। किससे? लड़की से। कोई महिला लड़की नहीं है, इससे इसकी लड़ाई हो गई। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कहता है कुछ लड़कों का लड़की होना एक संभावना है। आप बताओ है कि नहीं है? पहला सही है। क्यों सही है? सर कुछ लड़कों को लड़की से हम टच करा देंगे, यहां पर ले जाके ऐसे बना देंगे, यूं करके, ये हो गए लड़के, यहां आ जाएंगे। कुछ लड़कों का लड़की होना संभावना हो गई।
यहाँ से हट गए तो सर डायग्राम खराब नहीं हुआ ना। वो कहता था कुछ लड़के महिला हैं, तो देखो कुछ लड़के अभी भी महिला हैं। वो कहता था कोई महिला लड़की नहीं है, अभी भी नहीं है। तो कुछ लड़कों का लड़की होना एक संभावना है, जी हाँ बिल्कुल है, इस बात की संभावना है। तो ये कैसा होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई सभी के। दूसरा देखें, दूसरे में कह रहा है कुछ लड़कियां महिलाएं हैं। इसमें संभावना नहीं पूछी, इसमें सिंपल पूछा है। सिंपल का आंसर सिंपल से देंगे, ध्यान रखना, दूसरा डायग्राम सोचना ही नहीं है। उसने कहा कुछ लड़कियां महिला हैं, तो कुछ लड़कियां महिलाओं हो भी सकती हैं कभी ना सर, इनकी तो बहुत नेक टू नेक लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो दूसरा गलत, पहला सही है केवल, दूसरा गलत है। बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं? अरे वाह, ओनली फर्स्ट तो तुम बहुत पहले से दे रहे थे, इसका मतलब सबके समझ में आ गई। जगदीश कुमार पूछा है एसआरटी मींस, एसआरटी का मतलब क्या होता है? ये वाला सवाल अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको, ठीक है? ये सवाल अभी नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा पता है आपको? इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी वो केवल कुछ वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने कराया नहीं है। अब इस पे आ जाइए भाई, इस सवाल पे आ जाइए। बालक पूछा एसआरटी क्या है, बता तो दो उसे। मेरी मेहनत खराब नहीं जाने दोगे? बहुत बढ़िया जी, लो देख लो भैया एसआरटी क्या है, बालकों ने बता दिया। अगला सवाल है कुछ पोत कप है। कुछ पोत कप हैं, तो कुछ पोत को कप बनाना है, तो कुछ पोत को कप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ये लीजिए कुछ पोत कप हो गए, कुछ पोत कप हो गए। अब आइए अगले पर, कोई कप स्टूल नहीं है, तो कोई भी कप स्टूल नहीं है, तो कप की लड़ाई करवा देंगे। किससे? स्टूल से। कोई भी कप जो है ना स्टूल नहीं है, लड़ाई करवा दीजिए स्टूल से। आगे क्या कहता है? आगे कहता है प्यारे साथी कि सभी खिड़कियां कप हैं, तो इसका मतलब सभी खिड़की यहां आएंगी। रंग दूसरा ले लेता हूं, सभी खिड़कियां अंदर आएंगी। किसके? कप के। ये खिड़की को खा खी लिख दूं बस, सभी खिड़कियां कप के अंदर आ गई। कहता है कुछ पोत कप हैं, हो गए। कोई कप स्टूल नहीं है, ठीक है, सभी खिड़कियां कप के अंदर हमने रख दी हैं। अब निष्कर्ष पढ़ लिया आपने, आंसर दे रहे हैं। डायग्राम रॉन्ग है मेरे से बन रहे हैं, अच्छा। निष्कर्ष है पहला, कहता है कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है। देखो जरा, ये रहे पोत, कुछ पोत खिड़की, ये रही खिड़की, कुछ पोतों के खिड़की होने की संभावना है। अरे सर ये तो बहुत नजदीक रिलेशन, थोड़ा सा बढ़ा देंगे हो जाएगी। यानी कि पहली संभावना तो देखते ही सही हो गई ना सही। अच्छा आगे बढ़े, कोई खिड़की स्टूल नहीं है। इसमें तो संभावना नहीं पूछी उसने, सिंपल देखकर बताओ। कोई खिड़की स्टूल नहीं है। सर कोई कप स्टूल नहीं है, हम जानते हैं, तो खिड़की भी तो कप के बच्चे हैं ना, तो इसका मतलब कोई खिड़की भी स्टूल नहीं होगी। ये तो सही होगा ही होगा। आगे बढ़े, कह रहा है सभी कप खिड़कियां हैं। देखो संभावना इसमें भी नहीं पूछी, तो सिंपल देखना है, सभी कप खिड़की हैं। क्या सभी कप खिड़की हैं? नहीं सर, बाहर से अंदर रिलेशन आएगा, सभी में सही नहीं होता, कुछ में सही होता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा कोई पोत स्टूल नहीं है। आपको पता है कोई कप स्टूल नहीं है। क्या आपको यह भी पता है कि कोई पोत स्टूल नहीं है? नहीं, ये गलत है, ये गलत हो गया। यानी कि केवल पहला हो और दूसरा ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला दूसरा मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बोलो जी समझ में आ गई बात? थम्स अप करो ना एक बारी, समझ में आई कि नहीं? लीजिए अगला सवाल क्या है। कहता है कुछ पेंसिलें छड़ हैं। पेपर पेन लेकर बैठो, करो और अपने आप अपना आकलन करो, हम सही कर रहे हैं। कुछ पेंसिलें छड़ हैं, तो कुछ पेंसिल को छड़ बनाना है। कुछ पेंसिल को छड़ बनाना है, तो कुछ पेंसिल को छड़ बनाइए ऐसे करके। कुछ पेंसिलें छड़ बन गई। फिर क्या कहता है आगे? कहता है कोई छड़ दरवाजा नहीं है। कोई भी छड़ दरवाजा नहीं है, तो छड़ की लड़ाई करवा देते हैं। किससे? दरवाजा से। कोई भी छड़ दरवाजा नहीं है, लड़ाई हो गई इसकी। सभी गेंदें छड़ हैं, तो सभी गेंद को छड़ के अंदर बंद करना है। सभी गेंद को यहां रख दो, लो सभी गेंदें क्या हो गई? छड़ हो गई। ठीक है, निष्कर्ष कुछ पेंसिलों के गेंद होने की संभावना है। कुछ पेंसिल गेंद से थोड़ा सा आगे बढ़ के टच हो जाएगी संभावना, यानी कि सही है। दूसरे में कह रहा कोई गेंद दरवाजा नहीं है। राइट, जब कोई छड़ दरवाजा नहीं है तो कोई गेंद भी दरवाजा नहीं है, कैसा होगा? सही।
कह रहा है सभी छड़ गेंद हैं। आप बताओ क्या सभी छड़ गेंद है या कुछ है? सर कुछ है, तो इसलिए सभी वाला गलत होगा। कह रहा है कोई पेंसिल दरवाजा नहीं है, लड़ाई छड़ की दरवाजे से है ना कि पेंसिल की, इसलिए ये भी गलत होगा। पहला दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। सेम वैसा ही सवाल है जैसा पीछे था, बस नाम वाम बदल दिए और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भाई। अगला सवाल कहता है सभी दाढ़ी नाखून है। सभी दाढ़ी क्या है? सभी दाढ़ी नाखून है, तो सभी दाढ़ी को बंद कर देते हैं प्यारे साथी नाखून के अंदर। सभी दाढ़ी नाखून हो गए, नाखून। फिर क्या कहता है? कुछ नाखून अंगूठियां हैं, तो हमने कुछ नाखून को अंगूठी बना दिया। कुछ नाखून अंगूठी ऐसे करके बन गए। कुछ नाखून क्या है? अंगूठियां हैं, तो अंगूठी हो गई, अंगूठी। फिर कह रहा है सभी अंगूठी पेंडेंट है। सभी अंगूठी पेंडेंट है, तो सभी अंगूठी को बंद कर देंगे पेंडेंट के अंदर, तो हमने इनको पेंडेंट बना दिया। अब आइए निष्कर्ष पे, ध्यान देना। मिक्स आते हैं, पॉसिबिलिटी और सिंपल दोनों मिक्स आते हैं, हमें पहचानना है। कहता है पहला निष्कर्ष, सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, इसने कहा ऑल रिंग्स कैन नेवर बी नेल्स। पहले ये बताओ, ये निष्कर्ष पॉसिबिलिटी है या सिंपल केस है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। ये वाला निष्कर्ष जो आप पढ़ रहे हैं कॉन्क्लूजन, ये पॉसिबिलिटी कहलाएगा या सिंपल केस है? जल्दी लिखकर बताओ क्या है ये, जल्दी बताओ, जल्दी। आंसर नहीं चाहिए पहले, मुझे चाहिए ये पॉसिबिलिटी है कि सिंपल है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था कैन आ जाए तो फिर पॉसिबिलिटी ही मानो, लेकिन मैंने कैन नेवर तो नहीं बताया था आपको। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको लग रही है, ये कंफर्म बात कह रहा है। वो आपसे कह रहा है सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती। ये संभावना कह रहा है आपसे, डायरेक्ट कह रहा है कभी नहीं हो सकती, बता रहा है आपको। पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन नेवर लगकर आ जाए ना साथ में, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती, सिंपल बन जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी लगकर आ जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ये सिंपल है। सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती हैं। सभी अंगूठियां, कहाँ गई अंगूठियां? कभी भी नाखून नहीं हो सकती हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हो सकती हैं। इसलिए ये कैसा हो गया? गलत हो गया। कुछ दाढ़ी अंगूठियां हैं, देखना क्या कुछ दाढ़ी अंगूठी से टच है? नहीं, तो ये गलत हो गया। अच्छा, इसे वो ये कह देता कुछ दाढ़ी अंगूठियां हो सकती हैं, तो कुछ दाढ़ी अंगूठी हो सकती है, हाँ ऐसे बना देंगे तो हो सकता, तो सही हो जाता। कुछ नाखून पेंडेंट है, जी सर ये नाखून पेंडेंट के अंदर आ रहे हैं, देखो ये पेंडेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही होगा। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन डी होगा। बोलो बात समझ में आएगी? एवरीवन क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखना जरा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कोई 90 80 नहीं है। कोई भी 90 जो है ना वो 80 नहीं है। नो 90 इज 80, नो 90 इज 80। कोई 90 जो है वो 80 नहीं है। लीजिए 80 से उसकी हमने करा दी है लड़ाई। कहता है कुछ 90 40 हैं, कुछ 90 40 हैं, तो हमने कुछ 90 को 40 बना दिया ऐसे करके, कुछ 90 40 हो गए। सभी 80 70 हैं, तो सभी 80 को 70 बनाना है, तो सभी 80 को 70 बना दिया हमने ऐसे करके। पर ध्यान रहे 90 की लड़ाई 80 से है, 70 से नहीं बताई गई है। अब आइए संभावनाओं की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहता है निष्कर्ष, सभी 80 के 40 होने की संभावना है। क्या सभी 80 40 के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, वो बस 90 से टच नहीं होने चाहिए। तो हम उठाकर इन सबको छोटा करेंगे और ले जाकर 40 के अंदर रख लेंगे, 90 से टच नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये संभावना सही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है कि कुछ 70 90 नहीं है। कुछ 70 जो 80 के अंदर आ गए वो निश्चित रूप से 90 नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि 80 की लड़ाई 90 से है। तो कुछ 70 जो 80 में है वो 100% 90 नहीं होंगे। ये कैसा होगा? सही, बोथ राइट, दोनों सही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ए बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आ रही है पॉसिबिलिटी? कर पा रहे हैं कि नहीं? एक बार थम्स अप करो, बताओ मुझे, क्या समझ में आ रही है पॉसिबिलिटी? जल्दी बताओ।
40 अटेम्प्ट किए थे, 33 सही गए। आज करना 40, अब तुम्हारे 40 में से 39 तक सही हो जाएंगे। चलो अब एक नई बात और बताएं आपको, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे पहुंचाएंगे जहां वो पुराने रह गए ना, उधर पहुंचाएंगे ले जाके। चलो देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो ये है, केवल कुछ ए बी है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओनली, कुछ को सम कहते हैं, ओनली सम भी कहते हैं, फ्यू भी कहते हैं। कुछ मतलब फ्यू, थोड़ा सा। ओनली फ्यू ए आर बी। सबसे पहले डायग्राम बाद में बनाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आज आग लगा दूंगा सिलोजिज्म में। अरे वाह किताब विता मत फाड़ देना तुम। हाँ जी बताइए फटाफट से। मैंने कहा केवल कुछ ए बी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव बता रहा है कोई? हाँ भाई पॉजिटिव 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 के ज्यादा है कमेंट। एक बच्चा नेगेटिव बता रहा था। तो जो पॉजिटिव बता रहे हैं ना ऐसे, वो गलत है, और जो नेगेटिव बता रहे हैं वो खुश ना हो, वो भी गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जी हाँ मैं सही कह रहा हूं। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसे है समझिएगा। इससे छुपा लो केवल को। अब बताओ डायग्राम क्या बनेगा? कि सर कुछ ए बी है। सिंपल है सर, कुछ ए को बी बनाना है तो कुछ ए बी बनेंगे इस तरीके से। कुछ ए बी हो गए। तो भाई आपने केवल को छुपा लिया था, तो आपने क्या बनाया? कुछ ए बी है। लेकिन केवल तो है। केवल का क्या मतलब हुआ? पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ो। कह रहा है केवल कुछ ए बी है, ओनली फ्यू ए आर बी। केवल शब्द लगाकर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि केवल कुछ ही ए हैं ये वाले जो कि बी हैं। यानी कि यहां कुछ ए ऐसे जरूर हैं प्यारे साथी जो कभी बी नहीं बनेंगे। यानी कि कुछ ए बी है, पॉजिटिव है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ए बी नहीं भी हैं, तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव रिलेशन भी है। आज के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे ना बने। दैट्स अ स्पिरिट। वेरी गुड, वेरी गुड। पर जितना कहा जाए उतना ही करना होता है निखिल बेटा जी। कहा ही ये जा रहा है इसलिए तो कर रहा हूं, इसका सेंस ही ये निकलता है। मैं आपसे कहूं कि मेरी क्लास में ये 100 विद्यार्थी बैठे हैं, वैसे 100 नहीं बैठे, करीब 2000 होंगे अभी फिलहाल। कितने हैं देखकर बताता हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। 2100 मेरी क्लास में 2100 विद्यार्थी हैं। फिर मैं आपसे कहूं कि केवल कुछ ही इंटेलिजेंट है, केवल कुछ इंटेलिजेंट है, इससे क्या सेंस निकलेगा? केवल कुछ इंटेलिजेंट है, इसका मतलब बाकी इंटेलिजेंट नहीं है। बात समझ में आई? तो इस सेंटेंस का अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब निकलता है। आई होप अब समझ में आ गई है ना? हाँ, कुछ इंटेलिजेंट है कुछ नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है। तो अब ऐसे केस को आपने समझ लिया कि ओनली फ्यू, या कभी कभार ओनली अ फ्यू लिख कर आ जाता है, बात एक ही होती है, ओनली अ फ्यू में जो स्टेटमेंट है उसके कितने निष्कर्ष निकलते हैं? 2 निकलते हैं। ठीक है सर, 190 प्रश्न है आपकी किताब में, और कहां से प्रैक्टिस करूं? प्रश्नों की कमी होती है क्या? डेटा कम है कहीं पे? तमाम डेटा ही डेटा है। चलो, तो इस डायग्राम को आप समझ गए। मैं एक्चुअली एक सेंटेंस और बढ़ाना चाहता हूं इसमें। केवल कुछ ए बी हैं हो ही गया। अब दूसरा लिख देता हूं मैं, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा लिख देता हूं मैं, लेट्स से दूसरा लिख देता हूं, कोई भी सी नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, नो बी इज अ सी, नो बी इज सी, ये लिख दिया। अब डायग्राम बनवाएंगे जरा, चलिए बनाते हैं।
तो हमसे उसने कहा केवल कुछ ए बी है, तो केवल कुछ ए बी कैसे बनेंगे, अभी अभी बताया था भाई, जल्दी बता दो कि सर ऐसे बनेंगे, और साथ ही साथ यहां पर ये बिंदी लगाकर ऐसे लिखकर ये कर दिया जाएगा केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब बाकी ए बी नहीं होंगे। आगे कहता है कोई बी सी नहीं है, यदि कोई भी बी सी नहीं है प्यारे साथी तो आप बी की लड़ाई करवा के रखेंगे, किससे, सी से, कोई भी बी सी नहीं है, ऐसे ही बनेगा। अब निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्यारे साथी, ये आपके कॉन्क्लूजन्स हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कॉन्क्लूजन आपके सामने लिखता हूं। पहला कॉन्क्लूजन है सभी ए सी हो सकते हैं। इंग्लिश लिखने की जगह नहीं है मेरे पास यहाँ, चलो नीचे लिख देता हूं, ऑल ए कैन बी सी। दूसरा लिख रहा हूं, दूसरे में मैं कहता हूं कुछ सी ए हो सकते हैं, यानी कि मैं लिख रहा हूं सम सी कैन बी ए। तीसरा लिख रहा हूं प्यारे साथी, तीसरा लिख रहा हूं सभी ए बी हो सकते हैं। हाँ जी, ऑल ए कैन बी बी। क्या कहते हैं बताइए, आपका विचार क्या है इसके बारे में, ऐसे बताओ, पहला राइट दूसरा रॉन्ग ऐसे करके लिख कर बताओ, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे नहीं पता चलेगा आप क्या कह रहे हैं। या फिर ये बता दो राइट कौन सा है, राइट करेक्ट कौन सा है वो बता दो, रॉन्ग नहीं बताना, करेक्ट वाला बता दो बस। दूसरा तीसरा करेक्ट, दूसरा करेक्ट है, पहला तीसरा रॉन्ग है, मुझे सिर्फ राइट बताओ, राइट फर्स्ट सेकंड राइट बता रहे हैं आप, सेकंड राइट बता रहे हैं कि चलो आप जानो। उसने हमसे कहा सभी ए सी हो सकते हैं, तो भाई सभी ए जब आप सी के अंदर ले जाओगे तो क्या बी साथ में नहीं जाएंगे, ये वाले बी साथ में जाएंगे ना सी के अंदर, जो कि जाने नहीं चाहिए क्योंकि बी और सी की लड़ाई चल रही है, तो ये संभावना भी काम नहीं कर रही। कुछ सी ए हो सकते हैं, हाँ सर यहां से सी उठाऊंगा यहां टच करा दूंगा चुपचाप, कुछ सी ए हो जाएंगे, तो ये संभावना काम कर रही है। कह रहा है सभी ए बी हो सकते हैं, इसका जवाब आपसे चाहिए, सभी ए बी हो सकते हैं, जल्दी से बता दो, सभी ए बी हो सकते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से, सभी ए बी हो सकते हैं, कैसे हो जाएंगे, जब सभी ए को बी के अंदर डालोगे तो ये वाला पार्ट भूल गए क्या कि कुछ ए ऐसे हैं जो कभी बी नहीं हो सकते, तो सभी ए को बी के अंदर ले जाओगे तो ये मना नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं हूं बी, तो सभी ए बी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कुछ ए ऐसे हैं जो कभी भी बी नहीं हो सकते, तो केवल और केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही निकलता है प्यारे साथी। अब एक बार लास्ट में बताएंगे क्या स्लोजिज्म की पॉसिबिलिटी दिमाग में सेट हुई है कि नहीं हुई है, और अच्छे से सेट करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा जी कुछ नहीं होगा बेटा जी, मैं आपको बता रहा हूं सब जीरो हो जाएगा, एक हफ्ते बाद पूछूंगा सब जीरो हो चुका हो, आ गई है, हम सब आना शुरू हो गए, बहुत मस्त थी। चलो तो ये कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कितनी मस्त थी, कितने हद तक आपको पॉसिबिलिटी समझ में आई, और ये भी बताना कितने क्वेश्चन करे कितने सही हुए। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।